अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से, और कब्ज़ के इलाज में ये दूसरी कड़ी है। आज मैं आपको बताता हूं कि क्रॉनिक कब्ज़ यानी पुराना कब्ज़ जो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल का हो गया है और उससे मरीज़ जूझ रहा है, तो उसका अजाला कैसे हो, वह कब्ज़ पे नियंत्रण कैसे पाए। सबसे पहली बात ये कि अगर कब्ज़ पुराना हो गया है तो तेज़ दस्तावर दवाएं कतई नहीं लेंगे। अगर तेज़ दस्तावर दवा लेंगे तो नुकसान हो सकता है, आंतें फट सकती हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, या आंतों की पैरालिसिस हो सकती है, या कुछ भी बवाल जान हो सकता है। इसलिए बराए मेहरबानी, बराए करम, बहुत तेज़ दस्तावर दवा क्रॉनिक कब्ज़ के मरीज़ को नहीं लेना चाहिए। मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जो ये बताते हैं, डॉक्टर साहब मैं अमुक दवा का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत तेज़ दस्तावर दवा है, गासिल है, गुस्ल दे देती हैं आंतों को। एलोपैथ की 2 छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उसको वो लेते हैं, डेली रात में ले रहे हैं, और 3 साल से ले रहे हैं, 4 साल से ले रहे हैं। एक मरीज़ तो मेरे पास आया था, 20 साल से ले रहा था। अब ये बताएं कि जो आदमी डेली इस तरह की दवा ले रहा है उसका कैसे इलाज करा जाए। तो अब उसका आदी हो गया है, बगैर उसको कुछ होता ही नहीं है, तो तेज़ दस्तावर दवा आपको नहीं लेनी है। अब ये है कि फिर कौन सी दवा लेनी है या क्या करें। तो सबसे पहले दवाओं की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले वो चीज़ लें जो डेली सुबह शाम आप खाते हैं, उसमें परिवर्तन करा जाए। यानी कि वो चीज़ जो मुलय्यन हो, लैक्सेटिव, जिसको इंग्लिश में लैक्सेटिव कहते हैं। और इसमें भी कई ग्रुप होता है, कई होती हैं वो दवा जो ऑस्मोसिस के तौर पे सब्जी काम करती है, जो पानी को अपने अंदर रोके रखती है, और इसी तरह की और सी है। बहर जो सबसे मेन और कॉमन है वो है मीठा, गुड़, चीनी, मिठाई, हलवा, ये चीज़ें मुलय्यन होती हैं। यानी कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो बहुत कब्ज़ उन्हीं लोगों को ज़्यादा होएगा जो मीठा नहीं खाते हैं। बराए मेहरबानी मीठा भी खाया करें, रात में डेली गुड़ खाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसके अलावा तेल का आपकी बॉडी में जाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग डाइट वाइट पे पता नहीं क्या क्या चले जाते हैं, फिर तेल नहीं खाएंगे और चर्बी नहीं खाएंगे, फैट नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह की बकवास करते हैं। आप तेल भी खाइए, आप फैट भी खाइए, लेकिन सब मुनासिब मात्रा में खाएं। जो लोग तेल या फैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे लाजमन वो कब्ज़ के शिकार हो जाएंगे। अब अपने खानों में तेल बढ़ाएं, और अगर दवाई के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोगन बादाम का तेल काफ़ी अच्छा है, और उसकी मात्रा होती है 12 ग्राम पर डे। चूँकि ये महंगा है तो उसका बदल हम लोग ये लेते हैं कि कम से कम 7 बादाम सुबह और 7 बादाम शाम को खाए जाए, इंजीर नामक फल के साथ, तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बहरहाल मक्खन, दूध की मलाई, देसी घी, यह चीज़ें, गरम दूध आप अपने डाइट में बढ़ा लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और हरी तरकारी, ये ज़बरदस्त चीज़ है। जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खो रहे हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए है कि वो लाजमन अपने डाइट में सलाद रख लें, हरी सब्जियों का सलाद, हरी तरकारी, जो हरी माने सब्ज़ी ही होता है। बहरहाल तो मोटा अनाज की रोटी यानी गेहूं की रोटी और चावल का इस्तेमाल ना करें, या कम करें, या तेल के साथ या घी के साथ इस तरह से इस्तेमाल करें। अब अगर किसी पर्सन को आंत की कमज़ोरी की वजह से कब्ज़ हो रहा हो तो उसमें एक बड़ी छोटी सी, बड़ी साधारण सी दवा है, आज़ाराकी। उसको हिंदी में कुचला कहते हैं। कुचला यूं ना खाएं वरना दिक्कत हो सकती है। वो कुचला साफ़ शोधित किया हुआ होता है। बहरहाल उसका माजून आता है, माजून आज़ाराकी के नाम से, या आज़ाराकी का कोई भी बढ़िया मुरक्कब हो। होम्योपैथ में आज़ाराकी जो है, ये भी इसका टिंचर वगैरह आता है, तो उसका इस्तेमाल करें।
अगर आंतों की कमज़ोरी की वजह से कब्ज़ हो रहा हो तो इंशाअल्लाह अज़ारा की, चूँकि असाब यानी नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, तो इस तरह से कुछ दिन में जो है कब्ज़ दूर हो जाएगा। अज़ाराकी को होम्योपैथ में नक्स कहते हैं, बहुत अच्छा इस्तेमाल होम्योपैथ वाले इसका करते हैं, तो अज़ाराकी का इस्तेमाल करा जा सकता है। इसके बाद मैंने कब्ज़ क्यों होता है वाले सेगमेंट में ये बताया है कि कब्ज़ काहिलों को भी होता है, या वो लोग जो बैठे रहते हैं, काम वर्जिश जिस्मानी नहीं करते, उनको ज़्यादा होता है। तो अपने उम्र, आयु, अपनी सेहत, दिल विल को देखते हुए एक ख़ास कसरत का चुनाव कर लें। मान लीजिए किसी मरीज़ को कब्ज़ है और वो दिल का मरीज़ है और किसी ने कह दिया जाके दौड़ो, तब तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अपनी आयु, अपनी बदन के हिसाब से कसरत का चुनाव इंसान को करना चाहिए। कुछ लोग चलें, कुछ लोग धीमे चलें, कुछ लोग पैदल चलें, घोड़े की सवारी करें, उछलें, रस्सी कूदें। किसी ज़माने में घोड़े की सवारी की बात करी जाती थी, टट्टू पे, खच्चर पे सभी लोग सवार होते थे। अब वो ज़माना चला गया, तो रस्सी की जॉल्टिंग करें, लेकिन घुटने का ध्यान रखते हुए। ये नहीं कि डॉक्टर अनीस ने बताया है कि रस्सी कूदना है तो दूसरे दिन रस्सी कूदे, चौथे दिन घुटने में दर्द। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बाग और हरी जगह पर घूमें, सैर करें, तैराकी करें, दंड बैठक करें, डंबल वगैरह भांजें, मुकदर भांजें, फुटबॉल खेलें, हॉकी, क्रिकेट, इस तरह के खेल में मशगूल हों, ज़रूरी बना लें, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। आउटडोर कसरत भी होती है, इनडोर कसरत भी होती है, योगा भी होता है, ध्यान भी होता है। इस तरह के से आप अपने बदन को ठीक करें। इससे क्या होगा, आंतों का मूवमेंट बढ़ जाता है। आंतों का जो मूवमेंट बढ़ जाएगा तो अपने आप कब्ज़ दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। चूँकि ये 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया है, आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं। और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, सब्जियां, तरकारी वगैरह, जो आपको खाएं और फ़ायदा उठाएं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।